नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएससी मैथ्स पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेट थ्योरी के एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, जो कि हमारा होने वाला है लालजी प्रसाद बुक से। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिल सके। तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि हमारा होने वाला एक्सरसाइज 2 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 1 या 2 साल के अंतर पर जो आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो तो, या फिर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हो, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बिहार के जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें 1 या 2 साल या फिर 3 साल के अंतर पर यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है अभी। तो इसलिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। बोल रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर अगर ए है तो प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी बराबर बी होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है और प्रूफ क्या करना है। दिया है हम लोगों को कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए दिया है, और प्रूफ क्या करना है कि ए यूनियन बी बराबर ए प्रूफ करना है। बस यही दिया है और यही प्रूफ करना है। इतना ही क्वेश्चन हम लोगों का पूरा है। तो सबसे पहले अगर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी सॉरी दिया है बराबर ए दिया है, तो इसमें कुछ न कुछ तो रिलेशन होगा, ये हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए दे दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर अगर हम लोगों को ए दे दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी होता है। ए सबसेट ऑफ बी होता है। कैसे होता है मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए कैसे होता है, आपको अगर थ्योरम से समझने की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको ये थ्योरम भी बता दूंगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए कैसे होता है। अभी मैं आपको फ़िलहाल एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1,2 और हम लोगों को बी दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू 1,2,3 इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे अगर दिया हुआ है, जो जो एलिमेंट ए का है वो एलिमेंट बी में है और बी में कुछ एलिमेंट ज़्यादा भी है, तभी जाके ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए हम लोगों का यहाँ पे होगा। ठीक है। तो अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहाँ पे हम लोगों को ए दे दिया है, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग करते हैं तो देखिए ए का एलिमेंट है 1 और 2 और बी का एलिमेंट है 1,2,3, 3 एलिमेंट है। तो 1 और 2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका जो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हम लोगों को कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 1,2, जो कि सेट ए के बराबर है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बराबर अगर ए दे दिया गया है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है। यहाँ पे ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है। सेट ए सबसेट ऑफ बी है। ये आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे, अगर आपको थ्योरम समझने की ज़रूरत है तो मैं आपको थ्योरम भी करा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है, तो ए क्या होगा, सबसेट ऑफ बी होगा, सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है। और उसके बाद अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो इसका मतलब होता है कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब होता है कोई भी जो एक्स ए से बिलोंग कर रहा है वो एक्स बी से भी बिलोंग करेगा, करेगा, हर हाल में करेगा। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल में समझाया था कि यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1,2 है और बी इज इक्वल टू यहाँ पे 1, 2 और 3 है, 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे ए क्या है, सबसेट है बी का। तो यहाँ पे 1 है, 1 ए से बिलोंग कर रहा है तो 1 बी से भी बिलोंग करेगा। 2 अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो 2 बी से भी बिलोंग करेगा। तो ये थ्योरम होता है, थ्योरम का पार्ट है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। क्यों माने हैं, क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है। उसके बाद दूसरी बात हमको प्रूफ क्या करना है। अब हम लोग देख लिए कि क्या दिया हुआ था और उससे क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते थे। अब देखेंगे कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हम लोगों को करना है ए यूनियन बी बराबर बी प्रूफ करना है।
तो देखिए कोई भी हम लोगों को सेट थ्योरी में कोई भी सेट दिया हुआ है, जैसे ए इज इक्वल टू सेट बी प्रूव करना है, तो ये कैसे प्रूव होता है? तो सबसे पहले आपको ए इज ए सबसेट ऑफ बी प्रूव करना होगा, उसके बाद बी इज ए सबसेट ऑफ ए प्रूव करना होगा। इतना आप प्रूव कर देते हैं तो ए बराबर बी हो जाएगा। कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट से होता है। अगर इतना आप प्रूव कर देते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये दोनों अगर प्रूफ हो जाता है तो दोनों से कंक्लूजन क्या निकलता है कि ए बराबर सेट बी, ये आपका निकल जाता है। तो वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये इसको हम समझ रहे हैं अभी कि एक सेट है, ए यूनियन बी एक सेट है। तो सबसे पहले इसको ए यूनियन हम लोग प्रूफ करेंगे। ए यूनियन बी क्या है? हम लोगों का ये सबसेट है बी का। हम लोग सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको सबसेट प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले हम लोगों को एक्स बिलोंग्स टू जो सेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लेके चलेंगे। एक्स क्या कर रहा है? ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है। तो अगर एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है तो एक्स क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा या फिर बी से बिलोंग करेगा। एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब या तो एक्स ए से बिलोंग करेगा या फिर बी से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट से लिया गया है। एक्स बिलोंग्स टू ए, फर्स्ट में देखिए अगर एक्स बिलोंग्स टू ए है तो क्या हो रहा है? एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी से भी बिलोंग यहाँ पे कर रहा है। तो वही यहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, तो यहाँ पे उसी कारण से हम यहाँ पे लिख दिए फर्स्ट से कि एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बी, दो हो गया। तो अगर एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बी है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन बी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन बी। और बी यूनियन बी से अगर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब से क्या कर रहा है? एक्स बी से बिलोंग कर रहा है। तो वहाँ यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे 10 एक्स बिलोंग्स टू, हम लोग क्या लेके चले थे? हम लोग लेके चले थे कि 10 एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। एक्स क्या कर रहा है? ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है। और प्रूफ क्या हो गया कि एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब हम लेके चले थे कि ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है और प्रूफ हो गया हम लोगों को एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या होगा कि ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ बी। ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। इसको हम मान ले रहे हैं सेकेंड इक्वेशन। फिर हम लोग आगे चलेंगे। आगे हम लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग अब ये प्रूफ होने के बाद उसके बाद हम लोग क्या प्रूफ करेंगे? उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये बी जो है सबसेट ऑफ ए यूनियन बी है, ये हम प्रूव करेंगे। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ बी। जो एक सेट होता है खुद का ही सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने खुद का सबसेट होता है, ये थ्योरम होता है। तो ये मैंने फर्स्ट जो थ्योरी पार्ट का वीडियो बताया था उसमें ही बता दिया था। तो अगर बी इज ए सबसेट ऑफ बी है तो बी इज ए सबसेट ऑफ बी यूनियन ए भी हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी सेट है, जैसे ए है, ए अगर कोई सबसेट है किस चीज़ का? ए अगर सबसेट है बी का, तो ए क्या होगा? सबसेट होगा बी यूनियन सी का, इसका भी सबसेट होगा। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड। तो अगर ये सेट सबसेट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी हम लोगों को आ गया। तो इसको हम लोग मानेंगे थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन माने थे और उसके बाद नीचे यहाँ पे थर्ड इक्वेशन। इतना तक हम लोग मान लिए। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, फिर है थर्ड इक्वेशन। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन में ए यूनियन बी सबसेट है बी का, फिर थर्ड इक्वेशन में बी सबसेट है ए यूनियन बी का। तो यहाँ पे अगर दोनों एक दूसरे का सबसेट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए यूनियन बी बराबर बी हम लोगों का प्रूफ हो जाएगा। तो यही था इसका प्रूफ। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं इस चैनल पे अभी रेगुलरली आप कह सकते हैं मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। धीरे धीरे सेट थ्योरी के हर एक चैप्टर का, हर एक एक्सरसाइज का वीडियो धीरे धीरे मैं अपलोड कर रहा हूँ। और आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी पूरा
जो चैप्टर होगा सेट थ्योरी का पूरा एक्सरसाइज का वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर मैट्रिसेस का, फिर और भी एलपीपी वगैरह सबका धीरे धीरे वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा। चलिए शेयर करते रहिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा आप लोग कि ताकि और भी बच्चे जुड़ सके और जिनको पता नहीं है वो भी हमारे इसमें जुड़ सके और फ़ायदा उठा सके। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।